जय हिंद दोस्तों। टारगेट विद रोजगार पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम एच डी यादव के मैथ को पढ़ रहे थे और टॉपिक का नाम था अनुपात एवं समानुपात। तो इसकी लगभग हमने 4 क्लासें पूरी कर ली हैं और 4 क्लासों में हमने इसके 3 टाइप पढ़ चुके हैं, जैसा कि प्रथमानुपात और द्वितीय अनुपात और रेशियो निकालना और इसके मध्य अनुपात और चतुर्थानुपात। ये हमने 4 टाइप कवर कर लिए हैं। आज हम टाइप नंबर 4 पर बात करेंगे और क्वेश्चन नंबर हम 36 से बात करेंगे। इससे पहले हमने 35 क्वेश्चन इसके टॉपिक के पढ़ लिए हैं और आपने वो पहली वीडियो देखी होंगी। अगर नहीं देखी तो आप सबसे पहले उन वीडियो को देखें, ताकि आपको शुरू से देखें या शुरू से पढ़ें तो आपको बेहतर समझ में आए। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन दबाए, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। आइए बात करेंगे आज फिर अनुपात एवं समानुपात पर। अनुपात एवं समानुपात, अनुपात एवं समानुपात। ये हमारा टॉपिक रहेगा और इसका जो हम टाइप पढ़ेंगे आज, टाइप 4 पढ़ेंगे। टाइप 4 आज हम पढ़ेंगे। टाइप का नाम होगा हमारा जोड़ व घटाव। जैसा कि हमने इससे पहले मैंने पहली वीडियो में भी बता चुका हूं कि जिस पर हार्ड कॉपी में बुक ना हो तो वो एक अपने प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर ले। एच डी यादव का ऑफलाइन बुक पीडीएफ के रूप में उपलब्ध है, तो आप उसे डाउनलोड कर लें ताकि आपको क्वेश्चन देखने में या कोई दिक्कत ना हो, तो आप उसे डाउनलोड करें। तो जैसा कि मैंने अपने फोन में एच डी यादव का बुक वाला ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रखा है, तो आप भी वैसे ही कर लें, या आपके पास हार्ड कॉपी में बुक हो तो आप उससे क्वेश्चन देख लें। तो देखो क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 36 से बात करेंगे। टाइप का नाम होगा हमारे जोड़ एवं घटाव पर आधारित प्रश्न, पर आधारित प्रश्न। आज जो हम ये मेन टॉपिक, ये टॉपिक बहुत ही आरआरबी ग्रुप डी के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इस टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन हर एग्जाम में मिल ही जाता है। तो आज हम इस टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से ऑप्शन वाइज एवं बेसिक, इसके दोनों तरीके सीखेंगे। तो आप बेसिक से भी पढ़ें और ऑप्शन से भी, ठीक। और जिस एग्जाम में भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आज अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो इस टाइप जैसा क्वेश्चन आपसे नहीं रहेगा, आप बिल्कुल सोल्व कर देंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर हम 36 देखते हैं और इसका बेसिक से भी सोल्व करेंगे और इसकी ट्रिक से भी। जैसे क्वेश्चन नंबर 36 की लैंग्वेज क्या कहती है। देखो क्वेश्चन नंबर 36 है, वह संख्या कौन सी है, वह संख्या कौन सी है जिसे यदि 7, 16, 43, 79 में जोड़ा जाए तो वे संख्या समानुपाती हो जाए। समानुपाती का मतलब क्या होता है? समान संख्याएं। समानुपाती का मतलब होता है समानुपाती। समानुपाती का मतलब होता है समान अनुपात। क्या? समान अनुपात। समान अनुपात। समानुपाती का मतलब होता है समान अनुपात, ठीक। या समानुपाती के चिन्ह को हम देखो इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, या हम बराबर का चिन्ह से भी प्रदर्शित करते हैं। तो समानुपाती का चिन्ह समान अनुपात या बराबर, और इसका मतलब होता है समान अनुपात। देखो क्वेश्चन नंबर 36 देखें तो कौन सी संख्या 7, 16, 43, 79 में क्या जोड़ा जाए? क्या जोड़ा जाए? जोड़ा जाए ताकि संख्या समानुपाती हो जाए। क्या जोड़ा जाए ताकि संख्या समानुपाती हो जाए? तो देखो क्या जोड़े, हम पहले लिखेंगे सॉल्यूशन बिल्कुल बेसिक से अभी हम कर रहे हैं। माना x जोड़ने पर, माना x जोड़ने पर, जोड़ने पर, तो देखो x जोड़ेंगे। x कैसे जोड़ेंगे? हम लिखेंगे देखो 7 + x अनुपात 16 + x, फिर समानुपात। संख्या कायम हो रही है, समानुपात में हो जाए तो हम समानुपात भी लगा सकते हो, बराबर भी। तो 43 + x, और ऐसे ही लिखेंगे अनुपात 79 + x, ठीक।
ये हमने अभी तक माना x जोड़ने पर। अब हम देखो पहले टाइप में ही एक पढ़ चुके हैं प्रथमानुपात द्वितीय अनुपात निकालने के तरीके से, कि पास वालों की पास वालों से और दूर वालों की दूर वालों से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो देखो पास वालों की पास वालों से और दूर वालों की दूर वालों से हम मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक, तो हम देखो 7x की 79 प्लस एक्स से करेंगे और 16 प्लस एक्स की 43 प्लस एक्स से गुणा कराएंगे। देखो 7x की इससे कराएंगे, हम बिल्कुल बेसिक से देखें तो देखो मैं लिख देता हूँ 7x और 79 प्लस एक्स बराबर 16 प्लस एक्स और 43 प्लस एक्स। ठीक, ये हमने लिख दिया। अब देखो गुणा करेंगे, 7 नम 63 हासिल लगे 6, 7 नम 63 हासिल लगे 6, 7 सत्ते 49, 49 और 6 49 और 6 कितने हुए 55, 553। अब 7 की गुणा x से करेंगे तो कितना आएगा 7x, 7x। अब देखो x की गुणा 79 से करेंगे तो कितना आएगा 79x प्लस, अब x की गुणा x से करेंगे कितना आएगा x स्क्वायर बराबर, x स्क्वायर बराबर, अब देखो 16 की गुणा 43 से करेंगे, 16 तिया 48, 48 का 8, 16 चौका 64, 16 तिया 48, 48 का 8 और 16 चौका 64, 64 और 4 हासिल के लगे तो कितना हुआ 68, कितना 68। ठीक, 68 हुआ 68, 688। अब 16 की गुणा x से करेंगे कितना आएगा 16x प्लस x की 43 से करेंगे 43x प्लस, ठीक, अब x की x से करेंगे x स्क्वायर। ठीक, अब देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर क्रॉस हो गया। ठीक, अब इन्हें जोड़ेंगे, देखो 553 प्लस 7x और 79x कितना होगा, देखो 7x और 79x जोड़ेंगे तो देखो ये हो जाएगा 86x बराबर 688 प्लस 16 और 43 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 3 9, 4 और 1 5, 59x। ठीक, अब हम x x वाले एक तरफ करेंगे और बिना x वाले एक तरफ। देखो x x वाले एक तरफ करेंगे 86x, 59x इधर आएगा, काहे में आएगा माइनस में, माइनस में, क्योंकि बराबर के चिन्ह से कोई भी संख्या इधर उधर जाती है तो प्लस में होगी तो माइनस में हो जाएगी, माइनस में होगी तो प्लस में हो जाएगी, चिन्ह में परिवर्तन आ जाता है। तो 688, अब 553 इधर जाएगा माइनस में 553, 86 में से 59 घटाएंगे कितना बचेगा, देखो 86 में से 59 घटाएंगे, देखो 6 यहाँ हो गया 16, 16 में से 9 जाएंगे कितना बचेगा, 16 में से 9 हट जाएगा 7 बचेगा, यहाँ बचा 7, 7 में से 5 गया 2, कितना बचा 27x बराबर कितना, 8 में से 3 गया 5, 8 में से फिर कितना 5 जाएगा बचेगा 3 और 1, 135। अब देखो इसे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो इसे लिख सकते हैं हम x बराबर 135 बटे 27। अब देखो इसे इससे क्रॉस करेंगे, 27 पंजे 135 होते हैं, 27 पंजे 135, लेकिन हम देखो काटे तो 9 से काटो, 9 तिया 27, 9 एकम 9, कितना बचा 4, 9 पंजे 45, अब 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो x बराबर कितना आ गया 5, अर्थात वो 5 संख्या ऐसी होगी जिसे जोड़ने पर ये समानुपात में हो जाएंगे। ये देखो बिल्कुल बेसिक था जो हमने करा, पास वालों की पास वालों से, दूर वालों की दूर वालों से मल्टीप्लाई करके माना x जोड़ के। ये इसका बिल्कुल बेसिक तरीका है इस सवाल को सोल्व करने का, जोड़ का घटाव का। ये जोड़ का था और घटाव का होता तो हम यहाँ माइनस करते, बाकी बेसिक तरीका यही रहता हमारा। तो ये हमारा देखो बेसिक तरीका था। अब हम ऑप्शनल देखें, ऑप्शनल अगर हम ऑप्शनल देखें तो देखो ऑप्शन देखते हैं इसके क्या क्या दे रखे हैं। तो देखो ऑप्शनल में समझा देता हूं, जैसे इसका ऑप्शन दे रखा है, देखो ऑप्शन नंबर सी 5 दे रखा है तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगर हम ऑप्शन से करना चाहें देखो तो हमारे पास संख्या होंगी 7, 16, 43 और 79। देखो ऑप्शन नंबर ए क्या दे रखा है हमें, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 2, 2 जोड़ने पर, तो देखो जोड़ो 2 और 7 कितने हुए 9, 2 और 16 कितने हुए, 2 और 16 कितने हुए देखो 18, समानुपात 2 और 43 कितने हुए 45, अनुपात 2 और 79 कितने हुए 81। ठीक, अब देखो 9 एकम 9, 9 नम 81, नहीं तो ऐसे करना आप देखो पास वालों की पास वालों से गुणा करके देख लेना अनुपात समान आगा या नहीं।
81। देखो इसकी इससे और इसकी इससे 9 गुणा 81 बराबर 18 गुणा 45। ठीक, तो 9 दूनी 18 और देखो 45 दूनी कितने हो गए 90 और ये इधर 81, तो कितना 81 बराबर 90। कितना आ रहा है देखो 81 इधर दिखाई दे रहा हो तो देखो 81 बराबर अनुपात 90, तो अनुपात समान नहीं आएंगे। लेकिन अगर देखो हम इसे ऑप्शन नंबर सी अगर 5 रख के देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी 5 रख के देखते हैं हम, तो देखो 7, 16, 43, 79। अगर हम इसमें देखो क्या रखते हैं 5 रखते हैं, 5 जोड़ने पर ऑप्शन नंबर सी सही, ऑप्शन नंबर सी 5 जोड़ने पर 16, 17, 13, 7 और 5 कितने हुए देखो 7, 5, 12 अनुपात, और देखो 16 और 5 कितने हुए 21 अनुपात समानुपात, 43 और 5 कितने हुए देखो 43 और 5 हुए 48 अनुपात, 79 और 5 कितने हुए 84। तो आप पास वाले गुणा करेंगे देखो तो 21 12 गुणा 84 बराबर 21 गुणा 48। तो देखिए 21 चौक 84 और 12 चौक 48, तो 48 अनुपात 48 अर्थात 1 अनुपात 1 इसका आंसर आ गया। तो अर्थात अगर हम इसे अगर ऑप्शनल करेंगे तो ऑप्शन हम रखकर देखेंगे कौन सा ऑप्शन 1 अनुपात 1 के रूप में धारण करता है। तो देखो ऑप्शन हमने सी रखा, 5 जोड़ा तो 1 अनुपात 1 बन गया। तो अगर हम ऑप्शन से करेंगे तो इस तरीके से कर सकते हैं, वरना अगर बेसिक तरीका हमारा ये रहेगा x मानकर। ठीक, ये आपको समझ में आया होगा, और जिसने क्लास को अभी तक लाइक नहीं करा हो तो वो लाइक करे और 1-2 जगह शेयर भी करे ताकि आपके फ्रेंड्स तक ये क्लास पहुंच सके। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन दबाए। देखो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 36 था। अब इसी तरह देखो हम क्वेश्चन नंबर 37 पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 भी देखो इसी की तरह है, बिल्कुल सेम। तो क्वेश्चन नंबर 37 में भी आप खुद से भी ट्राई करें और खुद से ट्राई करें, अगर ना होगा तो उसे हम कराएंगे। देखो कराते हैं क्वेश्चन नंबर 37 कहता है देखो 17 अनुपात 34 में प्रति एक में कितनी संख्या जोड़ी या घटाई जाए ताकि अनुपात 1 अनुपात 2 हो जाए। देखो इसे अभी हम 2 तरीके से देखते हैं। 17 अनुपात कितना 24 में क्या जोड़ा या घटाया, जोड़ा या घटाया जाए ताकि क्या हो जाए 1 अनुपात 2 हो जाए, क्या 1 अनुपात 2 हो जाए। अब देखो ये 37 क्वेश्चन नंबर है, हम इसके ऑप्शन लिखे तो ऑप्शन ये दे रहा है, देखो ऑप्शन ए देता है 5 घटाने पर, 5 घटाने पर। ऑप्शन बी दे रखा है देखो 10 जोड़ने पर, 10 जोड़ने पर। ऑप्शन सी दे रखा है देखो 7 जोड़े, ऑप्शन सी है 7 जोड़े। और ऑप्शन डी दे रखा है देखो हमें, ऑप्शन डी दे रखा है देखो 1 वो 10 घटाने पर, 10 घटाने पर। अब देखो हम एक एक करके या फिर तो ऑप्शन पुट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये तो हमारा ऑप्शनल तरीका हुआ, ठीक, शॉर्ट ट्रिक या ऑप्शनल तरीका। लेकिन अगर हम इसे बेसिक से करना चाहें तो मैं बेसिक से ही बताऊंगा, तो आप पहले ऑप्शनल देख लें। देखो ऑप्शनल 5 सबसे पहले ऑप्शन लेते हैं हम, ऑप्शन नंबर ए 5 घटाने पर 17 में से 5 जाएंगे कितना बचेगा, देखो इस वाले ऑप्शन को लेते हैं। 17 में से 5 जाएंगे कितना बचेंगे 12 बचे। अब देखो 24 में से 5 जाएंगे कितना बचेगा 19। 12 और 19 कट रहे हैं, नहीं कट रहे, तो 1 अनुपात 2 के रूप में ये नहीं आ सकते। ठीक, तो ये ऑप्शन हमारा रोंग हुआ। कैसा रोंग। अब ऑप्शन नंबर 2 देखो, ऑप्शन नंबर 2 क्या है 10 जोड़ने पर। 17 और 24 में हम 10 जोड़ेंगे, 17 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा देखो 27 अनुपात, 24 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 34। अब देखो ये कट रहा है किसी से, 17 दूनी 34 होते हैं लेकिन 27 नहीं कटेगा, तो ये भी किसी से नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये भी हमारा एक ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक, ये भी 1 अनुपात 2 का रूप नहीं लेगा, 1 अनुपात 2 के रूप में नहीं होगा। अब हम देखो ऑप्शन नंबर सी रखेंगे 7 जोड़े, 17 और 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा देखो 24 अनुपात
24 में 7 जोड़ेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, 24 में 7 जोड़ेंगे 31, अनुपात 31। देखो 31 भी एक विषम संख्या है और अभाज्य संख्या है, तो ये भी एक नहीं कटेगा क्योंकि 31 के फैक्टर स्वयं 31 और 1 होता है, और ये 24 एक सम संख्या है और भाज्य संख्या है, तो ये भी एक अनुपात 2 के रूप में, इस रूप में ये नहीं आ सकती। ठीक, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। हम ऑप्शन देखेंगे अब, देखो डी, ये हमारे 3 ऑप्शन गलत हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर डी को हम देखेंगे, 17 में से 7 घटाएंगे, वो 17 में से 10 घटाएंगे, कितना बचेगा हमारे पास 7, और 24 में से हम देखो 10 घटाएंगे, तो 24 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा हमारे पास 14 बचेगा। ठीक, 14। अब देखो अभी ये 14 और 7 कट रहा है, डिवाइड हो रहा है, 7 से काटेंगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो हमारे रूप में क्या है, देखो 1:2 के रूप में हमें प्राप्त हुआ, और क्वेश्चन कहता है हमें 1:2 के रूप में प्राप्त होना चाहिए, तो 1:2 के रूप में हमें प्राप्त हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, 10 घटाने पर, 10 घटाने पर क्या हुआ, हमें 1:2 के रूप में प्राप्त हुआ, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। ये इसका ऑप्शनल तरीका है। अगर हम इसे ऑप्शनल ना करके देखो, अगर हम वैसे करते हैं इसे, तो देखो हम कैसे करेंगे, 17 को 17:24, 17:24 एक अनुपात में दे रखा है, हम सबसे पहले इन्हें एक संख्या के रूप में धारण करेंगे, तो हम संख्या मानेंगे, देखो संख्या क्या मानेंगे, देखो 17x क्या घटाने पर और जोड़ने पर, तो देखो 17 प्लस x और 24 प्लस x बराबर 1:2, ये हम संख्या मानेंगे। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और उसी रूप में हम अब इनकी करा देंगे, जैसे 17 दूनी 34 और 2x, 17 दूनी 34 प्लस 2x बराबर, अब देखो इससे इसकी कराएंगे फिर 24 प्लस x, 24 प्लस x, ठीक 24 प्लस x। अब देखो x और x क्या हो जाएगा 3x, और ये अगर कितना बचेगा 6 4 10, ठीक, तो ये इस तरीके से हम ऑप्शनल कर सकते हैं और इस तरीके से हम बेसिक रूप में इसे कर सकते हैं। तो बेसिक रूप में ऐसे ही करेंगे हम, कैसे 17 प्लस x और 24 प्लस x बराबर 1/2, ठीक, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। देखो अगर इसे करना चाहें तो हम कैसे करेंगे, करना चाहें तो कैसे करेंगे, देखो 2x इधर आएगा, माइनस में आएगा, माइनस में आएगा, देखो तो 1x आ गया, इधर कितना है हमारे पास 24, ये 34 इधर जाएगा, कैसे जाएगा माइनस में, माइनस के 34, ठीक, इस 2x में से 1x घट जाएगा तो कितना बचेगा 1x, 1x बराबर 24 प्लस के है 34 माइनस के है, 24 प्लस के है 34 माइनस के है, तो देखो 24 में से 34 घटाएंगे, 34 में से 24 घटाएंगे, कितना बचेगा माइनस के 10 बचेगा, क्या बचेगा हमारे पास माइनस के 10, तो x का मान कितना है हमारे पास, देखो माइनस के 10 हमारे पास x का मान आया। जब x का मान माइनस के 10 आया हमारे पास, मतलब ऋणात्मक आया, तो ऋणात्मक का मतलब क्या होता है घटाने पर, तो ऑप्शन होगा हमारा 10 घटाने पर। ये ऑप्शन नंबर हमारा देखो 37 था, और आपके समझ में आया होगा दोनों तरीके से। तो आगे हम देखो 38 पर बात करेंगे, इससे आगे ज्यादा टाइम ना लगाते हुए क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, क्योंकि आज हमें ये टाइप पूरा करना है और फिर हम कल नेक्स्ट टाइप पर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 38 कहता है, बिल्कुल सेम इसी की तरह क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो हमने 36 करा उसी की तरह क्वेश्चन है। देखो अनुपात पी क्यू, अनुपात क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 38 में, क्वेश्चन नंबर 38 में P अनुपात Q, P अनुपात Q दे रखा है, P बराबर Q नहीं है, मतलब कटा हुआ है, ठीक, क्रॉस का निशान दे रखा है, के लिए प्राप्त करने के लिए x अनुपात y के अनुपात में प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ा जाए, किस संख्या को जोड़ा जाए। देखो इसे प्राप्त करने के लिए x अनुपात y में क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए, यह हमारा क्वेश्चन कहता है, ठीक, तो क्या जोड़ा जाए। देखो x प्लस हमने कोई संख्या मानी, देखो इससे पहले लिख ले हम सॉल्यूशन में, माना a जोड़ने पर, a जोड़ने पर हम कुछ भी ले सकते हैं x y z में, a जोड़ने पर a भी ले सकते हैं b भी ले सकते हैं, तो मैंने a लिया, ठीक, x प्लस a बटे y प्लस a, ठीक, बराबर p अपॉन q को हम इस फॉर्म में लिख लेंगे, अपॉन वाली बटे वाली फॉर्म में लिख लेंगे, बराबर मैंने लिख के। अब देखो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो q
एक्स प्लस क्यू ए बराबर टी की गुणा वाई से कराएंगे टी वाई प्लस और इसकी गुणा करेंगे टी ए। अब देखो एक्स वाई वाले एक तरफ लेंगे और ए वाले एक तरफ ले लेंगे। तो देखो क्यू ए और पी ए आएगा, क्या आएगा, पी ए माइनस में आया हमारे पास, इधर क्या है पी वाई माइनस क्यू एक्स, इधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में। ठीक, अब देखो ए हमने कॉमन लिया यहां से, तो क्या बचा हमारे पास क्यू माइनस पी बराबर पी एक्स माइनस वो पी वाई माइनस क्यू एक्स। ठीक, क्यू एक्स। अब देखो हमें ए का मान निकालना है, तो ए हमारा यही रह जाएगा बराबर पी वाई माइनस क्यू एक्स और बटे में क्या आएगा क्यू माइनस पी। ये हमारा पूरा सिद्ध करके आया। ए बराबर हमें इतना जोड़ने पर इस रूप में प्राप्त होगा। ठीक, तो हमने ए का मान निकाला। ये क्वेश्चन नंबर 38 था। ठीक, इसका देखो आंसर भी दे रखा होगा आपको देखो इसका ऑप्शन नंबर हमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर देखो इसमें दे रखा है हमें ऑप्शन नंबर डी में पी वाई माइनस क्यू एक्स अपोन में पी माइनस क्यू। ठीक, ये हमें क्वेश्चन नंबर डी में दे रखा है पी माइनस क्यू पी एक्स। हाँ ठीक, ये हमें दे रखा है। तो इसी तरह देखो हम देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है दो संख्याएं 9:16 में यदि दो संख्याएं में 15 की वृद्धि की जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर अभी 37 देखा, बिल्कुल सेम उसी क्वेश्चन के आधार पर क्वेश्चन है। देखो हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के आधार पर है। क्वेश्चन नंबर हमारा 39 क्या कहता है, देखो 9:16 में दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं क्या है 9:16 में है। क्या जोड़ने पर 15 जोड़ने पर क्या अनुपात हो जाता है 2:3 प्राप्त होता है, हो जाता है। तो क्या पूछा है, संख्याएं पूछी हैं, तो संख्याएं बताओ। तो हमसे क्या पूछा, संख्याएं पूछी हैं। ठीक, हमसे संख्याएं पूछी हैं। देखो 9:16 दो संख्याएं हैं, 9:16 के अनुपात में दो संख्याएं हैं, उनमें 15 जोड़ने पर क्या 2:3 के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखो कोई भी संख्या अनुपात में दे रखी हो तो वो अनुपात में नहीं होती, वो पूर्ण संख्या कभी नहीं होती, वो एक अनुपात होता है, उसका संख्या का अनुपात दिया होता है। तो देखो हमें संख्या का अनुपात दे रखा है 9:16। हम इसे पूर्ण संख्या बनाने के लिए इसके पीछे x जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, x। तो देखो इसके पीछे हमने संख्या मानी, हमने क्या मानी, संख्या माना संख्या क्या माना संख्या 9x और 16x, 9x और 16x हमने दो संख्या मानी। अब देखो 9x प्लस 15 और 16x प्लस 15 बराबर किस रूप में आ जाता है, 2:3 के रूप में हमें प्राप्त होता है, 2:3 के अनुपात में हमें प्राप्त होता है। अब देखो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की ऊपर के नीचे करेंगे और 3 की ऊपर करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 तिया 27x प्लस 15 तिया 45 बराबर 16 दूनी 32x प्लस 15 दूनी 30। ठीक, 9 तिया 27 प्लस 15 दूनी 30 और 16 दूनी 32 और 15 दूनी 30। ठीक, ये हमें क्रॉस मल्टीप्लाई प्राप्त हुआ। अब देखो x वाले एक तरफ करेंगे तो 45 और ये 30 इधर का आएगा माइनस में बराबर 32x, 27 इधर जाएगा 27x। ठीक, 45 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा 15, 45 में से 30 जाएगा 15 हमें बचा, 32 में 27 घटाएं कितना बचेगा 5x। अब देखो 5x बराबर हम क्या लिख सकते हैं 15/5, 5 से काटेंगे 5 दिया 15, तो x बराबर क्या प्राप्त हुआ हमें 3, x बराबर क्या प्राप्त हुआ 3। अब हमसे देखो संख्या पूछी है,
तो देखो संख्या पूछी है हमसे, तो हम संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? हमारे पास क्या संख्या है? पहली संख्याएं क्या है हमें? देखो 9x दे रखी है, तो 9 गुणा x की जगह कितना लिखेंगे? 3, 9 तिया 27। तो पहली संख्या क्या हो गई हमारी? 27। 9 तिया 27, तो पहली संख्या की क्या हुई हमारी? 27। दूसरी संख्या दे रखी है हमारे पास, देखो 16x बराबर, तो 16 गुणा 3, 16 तिया 48, 16 तिया 48। तो दूसरी संख्या क्या होगी हमारे पास? 48। ठीक, 16 तिया 48, तो दूसरी संख्या हमारे पास 48 होगी, और पहली संख्या हमारे पास क्या होगी? पहली संख्या होगी हमारे पास 27। ठीक, 9 तिया 27। ठीक, तो x का मान हमने 3 3 रखा है, 9 तिया 27 और 16 तिया 48। ये आपको समझ में आया होगा। इसी तरह देखो क्वेश्चन नंबर हम 40 पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। देखो आपके ये समझ में आया होगा, और आप हाथों हाथ नोट्स भी बना रहे होंगे, और आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट में हमें बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है, और अपना सुझाव भेजें जो भी हमें आपको टॉपिक के लिए, जिस टॉपिक के लिए वीडियो मतलब चाहिए, उसके अपना वीक टॉपिक के लिए वीडियो बनवाने के लिए सुझाव भेजें, कि हम ताकि उस पर सुधार कर सकें और उस टॉपिक पर वीडियो ला सकें। तो देखो क्वेश्चन नंबर हम अब किस पे बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। दो संख्याएं, क्वेश्चन नंबर 40 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 39 की तरह है लगभग। दो संख्याएं 3:2 के अनुपात में है। यदि दो संख्याओं में से प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाए, ये घटाने के ऊपर है, घटा दिया जाए तो परिणामी संख्या 12:23 के रूप में प्राप्त होती है। तो छोटी संख्या बताइए। देखो दो संख्या दे रखी है, दो संख्या किस अनुपात में दे रखी है? क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? 40। क्वेश्चन नंबर 40 संख्या का अनुपात क्या दे रखा है? अनुपात दे रखा है देखो 3:5, 3:5 के अनुपात में दे रखा है। 3:5 के अनुपात में हमें संख्या दे रखी है। ठीक, कितना से 9 घटाने पर, 9 घटाने पर क्या प्राप्त होता है हमें? 12:23 प्राप्त होता है। तो क्या ज्ञात करना है? संख्या। तो संख्या ज्ञात करो। उसमें छोटी संख्या पूछी है, लेकिन हम दोनों संख्या निकाल लेंगे, छोटी संख्या जो है उसे आंसर कर देंगे। तो देखो हम क्या सबसे पहले करेंगे, देखो सॉल्यूशन में सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो माना, क्या मानेंगे? माना संख्या, क्या संख्या मानेंगे? जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 39 में माना x लगाकर, तो संख्या होगी 3x, 5x, 3x, 5x। ठीक, 3x, 5x। तो हम इसमें देखो 3x माइनस के 9 और बटे में 5x माइनस के 9 बराबर क्या? 12/23, 12/23। ठीक, ये हमने इसकी फ्रैक्शन के रूप में धारण किया। ठीक, पहली संख्या 3x माइनस 9, क्योंकि 9 घटाने पर हमें ये प्राप्त होता है, 9 घटाने पर हमें ये रूप धारण होता है। तो 5x माइनस 9 बराबर 12/23। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी इधर और इसकी इधर, तो देखो 23 की उससे 3 से करेंगे तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 69x माइनस, अब देखो 9 की करेंगे, 9 तिया 27, हासिल लगे 2, 9 दूनी 18, 18 और 2 20, कितना आया? 207 बराबर 12 पंजे 60 x माइनस 12 नीमा 108। ठीक, 12 नीमा 108। ठीक, अब देखो x वाले एक तरफ 69x माइनस के 60x इधर आएगा बराबर, देखो 108 माइनस के है 108। अब देखो 207 इधर माइनस का है, 207 इधर किसका? माइनस का, बराबर की नीचे इधर जाएगा, किसमें जाएगा? प्लस में, 207। देखो 69 में से 60 जाएंगे, कितना बचेगा? 9x बराबर माइनस का 108 है और प्लस का 207 है, तो 207 में से देखो हम 108 घटाएंगे, कितना बचेगा हमारे पास? 99। ठीक, 99। अब देखो 9 से इसे काटेंगे, 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो x बराबर कितना प्राप्त होगा हमें? 11। अगर हम इसकी संख्याएं देखें तो संख्याएं क्या होंगी? देखो पहली संख्या दे रखी है हमारे पास 3x, तो 3 गुणा x का मान क्या रखेंगे हम? 11, तो संख्या बनेगी 11 तिया 33। और दूसरी देखेंगे हमें कितनी? दूसरी संख्या दे रखी है हमें 5x,
तो 5 गुणा 11 कितनी संख्या बनेगी? 11 पंजे 55, 11 पंजे 55 दूसरी संख्या बनेगी। हमसे पूछिए छोटी संख्या कौन सी होगी, छोटी संख्या कौन सी होगी? तो छोटी संख्या कौन सी होगी? हमारा आंसर होगा 33। क्यों? हमसे छोटी संख्या पूछिए, छोटी संख्या 33 होगी। इसी तरह देखो इस टॉपिक का और इस टाइप का, सॉरी टॉपिक तो अभी काफी बड़ा है, इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 41 लास्ट क्वेश्चन है, उसे हम देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 41 है 4, 10, 12, 24 में प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि परिणामी संख्या समानुपात में हो जाए। मैं इसे आपको, इस क्वेश्चन को आपको बेसिक से न करा के शॉर्ट तरीके से मैं कराता हूँ। बेसिक से आप इस आधार पर, और सबसे पहला जो क्वेश्चन कराया था हमने क्वेश्चन नंबर 36 बिल्कुल सेम उसी की तरह होगा। तो आप बेसिक से आप अपने स्वयं करें और मैं इसे आपको शॉर्ट ट्रिक से करा देता हूं। देखो शॉर्ट ट्रिक से कराता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? देखो कौन सी संख्या है हमारे पास? संख्या है देखो 4, 10, 4, 10, 12 और देखो 24 में क्या जोड़ा, क्या जोड़ने पर समानुपात में संख्या होंगी। ठीक, शॉर्टकट में मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया, थोड़ा शॉर्ट करके आप लॉन्ग में अपनी पीडीएफ में या अपनी बुक में देख लेना, उससे नोट कर लेना। तो देखो हम इसे शॉर्ट में करेंगे। तो देखो ऑप्शन ए दे रखा है हमारे पास, ऑप्शन ए दे रखा है। देखो ऑप्शन ए करेंगे, ऑप्शन ए 9 दे रखा है, ऑप्शन बी हमारे पास दे रखा है देखो इसका 3, ऑप्शन ए 9 दे रखा है और ऑप्शन बी क्या दे रखा है 3। ऑप्शन सी देखें तो ऑप्शन सी दे रखा है देखो 6 और ऑप्शन डी देखें तो ऑप्शन डी में दे रखा है देखो क्या, ऑप्शन डी में दे रखा है हमारे पास 4। ये 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। हम ऑप्शन ली इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कि ऑप्शन रख के कैसे इसे सोल्व कर सकते हैं। तो देखो इसे ऑप्शन नंबर ए रखेंगे हम 9। तो 9 देखो 4 और 9 को जोड़ेंगे समानुपात में करने के लिए। तो 4 और 9 कितने हुए? देखो 13 अनुपात 10 और 9 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? देखो 19 समानुपात। और देखो 9 को और 12 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 21 अनुपात। 24 और 9 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 24 और 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? हमारे पास हो जाएगा 33। देखो पास वालों की पास वालों से, दूर वालों की दूर वालों से मल्टीप्लाई करेंगे। 13 गुणा 33 बराबर 19 गुणा 21। अब देखो ये संख्या किसी से कट जाएगी। 19 एक अभाज्य संख्या है, ऐसी देखो 13 भी एक अभाज्य संख्या है। तो इनका रूप बिल्कुल 1:1 के रूप में आ जाएगा? नहीं आएगा। ठीक, तो ये एक ऑप्शन गलत हुआ हमारा, तो इस ऑप्शन से हमारा आंसर नहीं आएगा। तो ऑप्शन ए क्या हुआ? ऑप्शन ए हुआ रॉन्ग। ठीक, ऑप्शन ए क्या हुआ? ऑप्शन ए हो गया रॉन्ग। अब ऑप्शन नंबर बी से सोल्व करते हैं। तो देखो ऑप्शन नंबर बी से करेंगे हम 3 जोड़ेंगे, 4 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा? 7 अनुपात। अब देखो 10 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 13 समानुपात। अब देखो 12 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 15 अनुपात। 24 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 27। ठीक, 24 में 3 जोड़ेंगे 27। ठीक, तो अब देखो अनुपात में होगा या नहीं वो देखते हैं। तो 7 गुणा 27 बराबर 13 गुणा 15। अब देखो 13 अगर हम देखें 13 एक अभाज्य संख्या, 7 भी एक अभाज्य संख्या। अगर हम काटना भी चाहें तो 3 नम 27 और 3 पंजे 15, तब भी 13 पंजे 65 अनुपात और 9 सत्ते 63। तो 63 अनुपात 63 हमारे रूप में आएगा। लेकिन हमें क्या लाना है? 1:1 अर्थात समानुपात के रूप में। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन गलत होगा। इसी तरह देखें तो हम देखो क्वेश्चन नंबर सी को देखते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर सी को 6 देखते हैं, ठीक 6 देखते हैं हम, ये 9 था, ये 3 और ये 6। तो आप 6 देखते हैं, 6 और 4 कितना होगा? देखो 10 अनुपात। 10 और 6 कितना होगा? 16 समानुपात। 12 और 6 कितना होगा? 18 अनुपात। 24 और 6 कितना होगा? 24 और 6 30। ठीक, 24 और 6 30। अब देखो इसे अगर हम देखते हैं तो 10 गुणा 30 बराबर 16 गुणा 18, 16 गुणा 18। अब देखो काटें तो इसे अगर क्रॉस करेंगे तो देखो 30 से 3 ढाई 30 और 3 छक 18। ठीक, 2 3 6 और 2 पंजे 10, 10 पंजे 50
और 16 तिया 48। अगर हम इसे काटें तब भी 25 अनुपात और 24 के रूप में आएगा। जैसे काटें तो 25 से 2 से 25 बार कटेगा, 2 से 25 बार और ये 2 से 24 बार। ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, 1:1 के रूप में नहीं आएगा। तो अब हमारे पास देखो सीधा ऑप्शन है, जब 3 ऑप्शन किसी भी क्वेश्चन के गलत हो जाए तो लास्ट का जो ऑप्शन बचता है वो अपना आंसर होगा। तो देखो हम बिना सोल्व करे भी इसका आंसर लगा सकते हैं, लेकिन हम आपको सोल्व करके देखते हैं। देखो 4 और 4 8 अनुपात 6, 10 और 4 कितना हो गया 14 समानुपात 12 और 4 16 अनुपात 24 और 4 28। अब देखो 8 गुणा 28 बराबर 14 गुणा 16। ठीक, अब देखो काटें तो 14 दूनी 28, 8 दूनी 16, 2 एकम 2, तो क्या बचा 1:1 हमारे पास आया। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर डी बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 4 जोड़ने पर ये संख्या समानुपात में हो जाएगी। अब आपको मैं इस क्वेश्चन की देखो बेसिक से करने की हिंट दे जाता हूं और इसे आपको स्वयं करना है घर से। तो अगर इसकी हिंट देता हूं मैं, तो देखो इसकी फ्रैक्शन बनाकर मैं दे देता हूं, हम इसे कैसे करेंगे। तो इसे देखो ऐसा करेंगे, ये आपका होमवर्क है, क्या होमवर्क, ये आपका होमवर्क है, ये आपको स्वयं करना है। देखो 4 10 12 24, तो इसे हम 4 प्लस एक्स अनुपात 10 प्लस एक्स और समानुपात 12 प्लस एक्स और अनुपात 24 प्लस एक्स, ये मैंने आपको फ्रैक्शन के रूप में दिया। ठीक, ये हमने फ्रैक्शन के रूप में आपके लिए कर दिया। अब आपको देखो पास वालों की पास वालों से और दूर वालों की दूर वालों से मल्टीप्लाई करके x का मान निकालना है। x का मान 4 आएगा और आंसर जो हमने अभी देखा ऑप्शन से, आपको बेसिक तरीके से ये काम घर से करना है, स्वयं करना है। और ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर जो 36 हमने देखा सबसे पहला क्वेश्चन, उसकी तरह होगा। तो आप इसे करने की कोशिश करें और जिससे ना हो तो हमें कमेंट करें, कमेंट में बताएं, ताकि हम इसे क्वेश्चन को आगे को कल को कर सकें। बाकी आप घर से ट्राई करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि हर फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो पहुंच सके और वो अपनी तैयारी को बेहतर कर सके। जैसे ग्रुप डी आरआरबी की लास्ट डेट 22 है, आपने सभी ने फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा, तो आप उसकी तैयारी के लिए लगे रहिए। जैसा कि आरपीएफ रेलवे का भी पेपर नजदीकी आ चुका है, लगभग मार्च के पहले वीक से उसके पेपर शुरू हो जाएंगे, तो आप उसकी तैयारी के लिए भी ये वीडियो देख सकते हैं। आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी और बेहतर बनाने के लिए वीडियो से जुड़े रहिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और आपको पीडीएफ के रूप में डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, टारगेट विद रोजगार नाम से, वाई रंजीत सर, तो आप उससे जुड़े और ये पीडीएफ जो क्वेश्चन की पीडीएफ है, अगर आपको प्ले स्टोर पर बुक ना मिली हो या आपके हार्ड कॉपी में बुक ना हो तो आप वहां से बुक डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, और आगे मिलते हैं फिर इसी वीडियो में। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।